बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमाता हूँ कि उर्दू की दरसी किताब में से हिस्सा नज़्म की मुकम्मल तशरीहात और मुकम्मल नोट्स पढ़ रहे हैं और इस सिलसिले की आज हमारे पास नज़्म नंबर 7 है जो कि है लारी, और इसके शायर हैं दिलावर फ़िगार जो कि तंज़ो मज़ाह निगार हैं। ठीक है, और सिनफ़ सुखन के एतबार से ये नज़्म एक मसनवी है और इससे पहले भी हम 2 मसनवियाँ मेरा ख़्याल है पढ़ चुके हैं, एक दर खैबर और एक जो है किसान नज़्म। तो चलें यहाँ पर ये देख लें। वैसे तो ये बहुत आसान अल्फाज में लिखी गई नज़्म है, लेकिन कुछ अल्फाज के मैंने मानी लिखे हैं तो आप इनको देख लीजिए। और ये नज़्म जो है कुल 8 अशार पर मुश्तमिल है। जी, तो चलें अब हम इसके नोट्स देख लेते हैं। ये नज़्म नंबर 7 लारी जो है सिनफ़ सुखन के यानी कि हैयत के एतबार से ये नज़्म मसनवी है और इसका माखिज़ है कुलियात फ़िगार। मसनवी से क्या मुराद है, हम पहले भी 2 या 3 नज़में, मेरा ख्याल है पहले 2 और नज़में जो हैं उनमें पढ़ चुके हैं, वो मसनवी हैं और जो मसनवी की तारीफ़ पढ़ चुके हैं। यहाँ से अब आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा, इसमें अंडरलाइनिंग नहीं की, पहले मैं करवा चुकी हूँ। और अब आप देख लें शायर दिलावर फ़िगार, उनकी तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, फिर इनके हालात, इनका असल नाम, इनका जो है वो उसलूब वग़ैरह, इनकी तसानीफ़, सब आप यहाँ से ज़रा पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ आ जाते हैं हम अशार की तशरीह की तरफ। तो सबसे पहला शेर है हमारे पास। घराने को जब मिल ना सकी कोई सवारी, सोचा कि चलो चल के पकड़ लें कोई लारी। तो बहुत ही आसान अल्फाज में इसकी जो है वो तशरीह है, लेकिन थोड़ी मुख्तसर है, तो आप थोड़ा सा इसमें मज़ीद इजाफ़ा करिएगा। और थोड़ा सा अपने अल्फाज में भी बता देती हूँ कि दिलावर फ़िगार जो है ना, वो उर्दू में तंज़िया और मज़ाहिया शायरी का एक बहुत ही बड़ा नाम है। वो इर्द गिर्द के हालात के बिगाड़ को, मुश्किलात को बहुत ही सादा अंदाज़ में लेकिन बहुत ही पुरलुत्फ़ और शगुफ्ता अंदाज़ में बयान करने की एक खुदादाद सलाहियत जो है वो रखते हैं। इस पहले शेर में वो अपने घर वापसी की कहानी बड़े ही मज़ाहिया अंदाज़ में बयान कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं इस शेर में? वो कहते हैं कि मुझे जब घर की तरफ लौटना था तो मुझे कोई सवारी यानी कि कोई भी गाड़ी दस्तयाब ना थी, यानी नहीं मिल रही थी। शायर कहते हैं कि मैंने सोचा कि क्यों ना आज लारी पर सफ़र किया जाए और घर वापस जाया जाए। तो लारी किसे कहते हैं? बस को कहते हैं। ठीक है, चलें ये नीचे जो है वो अब दूसरा शेर है। यहाँ पे दूसरा शेर है। अपने से भी नाराज़ पैसेंजर भी बरहम आमादे बेकार था कंडक्टर आज़म। तो मानी जो हैं ये साथ आगे देख लीजिए, मैंने आपको वैसे टेक्स्ट बुक से भी दिखा दिए हैं। पैसेंजर, सवारियाँ, ये सब आप देख लीजिए। आमादा पैकार यानी लड़ने के लिए तैयार बैठा है, बरहम यानी गुस्से में। तो चलें आप तशरीह को देख लेते हैं कि इस शेर में शायर ने क्या बताया है। दिलावर फ़िगार को ना छोटे छोटे वाक़यात और मसाइल को बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज़ में लेकिन साथ ही तंज़िया अंदाज़ अपनाते हुए और मज़ाहिया रंग देते हुए जो है वो बयान करने पर कुदरत हासिल है। इस दूसरे शेर में भी शायर दिलावर फ़िगार जो है ना, बस की हालत ज़ार का नक्शा अपने मखसूस मज़ाहिया अंदाज़ में खींचते हुए कहते हैं कि इस सवारी, जिसे कि लारी कहते हैं, हालत इस कदर बिगड़ी हुई और ख़राब थी कि वो ख़ुद से जो है ना बेजार लग रही थी। ख़ुद से तो वो बेजार थी ही, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे उस पर बैठे हुए मुसाफिर भी उससे अब आजिज़ आ चुके हैं। और लारी की जो बर्बाद हालत थी, जो खस्ता हालत थी, वो तो एक तरफ थी ही थी ना, लेकिन दूसरी तरफ कंडक्टर को भी देखा जाए तो बहुत ही बदतमीज़ और बदलिहाज था। मुसाफिरों के साथ बहुत ही नामुनासिब रवैया था उसका, और बात बेबात यानी खाम खाम में बिला वजह वो हर एक से उलझ रहा था। चले अब आ जाते हैं शेर नंबर 3 की तरफ। इस सोच में था बस कुछ चलाए न चलाए, डर था कि कहीं रास्ते में दोहरा टूट न जाए। तो ये देखिए, दोहरा ही एक लफ्ज़ है इसमें नया, तो इसका मतलब जो लुग़वी मानी है वो है महवर या हद, लेकिन यहाँ पे है गाड़ी का दरमियान वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये तशरीह देख लीजिए। लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ी सी तफसीली और तवालत के साथ तशरीह लिखनी होती है, तो मैं थोड़ा अपने अल्फाज में बताती हूँ, तो आप लोग इसमें इजाफ़ा ज़रूर करिएगा।
तो इस शेर में शायर जो है ना तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज में बस का अहवाल ही बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस लारी पे मैं जो है सवार हुआ, इसकी हालत नहायत ही ख़राब और ख़स्ता थी। वो कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि जब ये चलेगी तो इसका कहीं कोई पुर्जा ही ना टूट जाए और बस किसी हादसे का शिकार ही ना हो जाए। शायर के जहन में लारी की हालत ज़ार देखकर ख्याल आता है कि ये मंजिल मकसूद तक भी पहुंचा पाएगी या नहीं। ऐसा ना हो कि इस खस्ता हाल लारी के पुर्जे रास्ते में ही किसी हादसे का सबब बन जाएं। चलें अब शेर नंबर 4 को देखते हैं। जब चढ़ गई हर एक सवारी पे सवारी, उस वक्त धमाके से रवाना हुई लारी। सवारी पे सवारी चढ़ना यानी जितनी जगह थी ना बस में, उससे कई गुना ज़्यादा ही उसने ना लोग बिठा लिए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा मुसाफिर भर लिए थे, बहुत ज़्यादा बस में हजूम कर लिया था और फिर एक धमाके से यानी झटके से जो है वो बस रवाना हुई थी। तो इस चौथे शेर में भी मज़ा का रंग देने में, क्योंकि शायर को कमाल और कुदरत हासिल है, तो जब इसमें तंज भी शामिल कर देते हैं ना तो फिर तो मज़ा तो बाला ही हो जाता है। इस शेर में भी शायर क्या कर रहे हैं कि वो बस की हालत की मंजर कशी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक तो बस की हालत इंतहाई खस्ता और तबाह हाल है और ऊपर से हर पुर्जा ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था कि बस के बहुत ही ज़्यादा कदीम होने के बारे में पता चलता था। दूसरा, बस को हद से ज़्यादा सवारियों यानी मुसाफिरों से ऐसे भर दिया गया था कि देखने में यूँ लगता था कि मुसाफिर के ऊपर मुसाफिर यानी बंदे पे बंदा चढ़े बैठा है। जब जगह से ज़्यादा सवारियाँ चढ़ाईं तब ही बस एक धमाके से उसने रवाना की, ड्राइवर ने, यानी एक ज़ोरदार झटके से फिर बस रवाना हो गई। चलें आप शेर नंबर 5 देखते हैं। अल्लाह रे लारी की वो इठलाती हुई चाल, मेके से दुल्हन चलने लगी जानबे ससुराल। जी, तो अगले पेज पर है इसकी तशरीह। जी, इस शेर में शायर जो है वो क्या कह रहे हैं, इस शेर में शायर दिलावर फिगार जो है ना फिर वो मज़ाहिया अंदाज अपनाते हुए लारी की रवानगी का अब मंजर जो है वो बयान कर रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जब बस सवारियों से खचाखच भर गई तो एक झटके से नखरे दिखाती हुई, उछलती कूदती हुई मंजिल की तरफ रवाना हुई। उसकी चाल ढाल बहुत ही नाज़ो अंदाज वाली थी, यानी बहुत ज़्यादा वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सफ़र कर रही थी, चल रही थी। हालत इतनी खस्ता थी कि उसकी जो है वो कदीम होने का पता चल रहा था और इस आहिस्ता खुरामी को चाल ढाल में नाज़ो अंदाज से शायर ने ना तशबीह दी है। ठीक है, शायर के नज़दीक बस इस तरह अदा के साथ मंजिल की तरफ जा रही थी जैसे कोई दुल्हन तैयार होकर शर्माती हुई आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपने ससुराल की तरफ रवाना हो रही है। यहाँ गाड़ी की हालत ज़ार पर शायर का तंज काबिल दीद है और उनकी यहाँ पर देखा जाए तो शगुफ्ता बयानी भी उरूज पर नज़र आती है। अब शेर नंबर 6 को देख लेते हैं। लारी को गवारा ही न थी मिन्नत महमीज़, आज़ाद तबीयत थी कभी सुस्त कभी तेज़। तो मिन्नत महमीज़ यहाँ जो है मायने लिखे हुए आप देख लें कि तेज़ चलने की गुजारिश करना, यानी कि जो है चाबुक से जिस तरह से ना घोड़े को एड़ी से मार कर तेज़ चलाया जाता है और तेज़ चलने पे मजबूर किया जाता है, तो इस तरह लग रहा था जैसे इस बस को भी झटके से ना मजबूर किया जा रहा है कि ये चले। तो यहाँ पे शेर नंबर 6 में शायर जो है वो क्या कह रहे हैं कि शायर मज़ाहिया अंदाज में बस की चाल ढाल यानी रफ्तार की मंजिल कशी कर रहे हैं। कहते हैं कि गाड़ी अजीब नखरे करती हुई मंजिल पर रवाना हुई, कभी हल्की कभी तेज़ रफ्तार के साथ बस अपनी मनमानी कर रही थी। गोया लारी अपनी स्पीड यानी कि रफ्तार में ड्राइवर की नहीं मान रही थी, ना ड्राइवर की मोहताज थी, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी कर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है। और शायद कहते हैं कि ऐसी गाड़ी थी कि चाहे 1000 मिन्नत समाजत कर लो लेकिन वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही चलेगी, जब चाहे तेज़ और जब चाहे आहिस्ता। तो अब आ जाते हैं हम शेर नंबर 7 की तरफ। रास्ते में हर उफ्ताद मुसीबत का था इम्कान, लारी ही पे लिखा था अल्लाह निगहबान। तो शेर नंबर 7 में जो है वो शायर कहते हैं, तंज़ यही अंदाज़ है उनका और वो गाड़ी की ख़राब और ख़स्ता हालत बयान करते हुए कहते हैं कि डर लग रहा था किसी भी वक्त गाड़ी किसी हादसे का शिकार हो सकती थी। इस खस्ता हालत की वजह से लारी पर पहले ही लिख दिया गया था अल्लाह निगहबान, यानी कि अल्लाह ही आपकी हिफाजत करे। ये लिख कर ड्राइवर ने खुद को हर जिम्मेदारी से जैसे आज़ाद कर लिया था। लारी की हालत ज़ार जो ऐसी थी इसलिए शायद उसने ऐसा किया था। चलें अब आखिरी शेर देख लेते हैं। शेर नंबर 8। सीधी अदम आबाद को जाती थी ये लारी,
मखलूक को खालिक से मिलाती थी ये लारी। तो यहाँ पर आप जो है वो तशरीह को भी देख लें। यहाँ ये तशरीह थोड़ी तफसीली है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको अपने अल्फाज में बता देती हूँ कि इस लारी की हालत ज़ार के पेश नज़र शायर इस आखिरी शेर में क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बस में सफ़र करते हुए यूँ लग रहा था कि जैसे इसकी मंजिल जो है ना वो अदम आबाद है। अदम आबाद से मुराद है कब्रिस्तान, यानी गोया हम अल्लाह से मिलने जा रहे हों। असल में गाड़ी की खस्ता सामानी और बहुत ज़्यादा हुजूम और पुर्ज़ों की जो बार बार आवाज़ें आ रही थी और जो रफ्तार थी, उन सब से जो है ना लम्हा लम्हा डर लग रहा था कि बस किसी भी वक्त किसी हादसे का शिकार ना हो जाए और अपने घरों को जाने के बजाय मुसाफिर अपने खालिक के पास ना पहुंच जाएं। शायर इसी वजह से जो है वो इसी डर के पेश नज़र कह रहे हैं कि हमें ये गुमान हो रहा है कि ये बस मुसाफिरों को अपने खालिक से मिलाने कब्रिस्तान लेकर जा रही है। तो चले ये तशरीह हुई मुकम्मल और अब मश्की सवाल जवाब। इसके बाद ये ग्रामर का उन्वान है तंज़ो मज़ाक। तंज से मुराद होता है ताना देना, तमस्कुर उड़ाना या रम्ज़ के साथ, यानी छुपे ढके छुपे अंदाज में किसी को बुरा भला कहना, तनकीद करना, तंज करना। और जब ये मज़ाक से खुशतबई मजाक या ज़राफ़त से मुराद लिया जाता है, यानी कि जब तंज किया जाता है तो इससे दूसरों की तो दिल आज़ारी होती है, लेकिन जब मजाक किया जाता है तो दूसरों का मजाज भी जो है हल्का फुल्का शगुफ्ता और खुश मजाज हो जाते हैं। अमूमी तौर पर तंज़ो मजाक की तरकीब को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। मजाक के लफ्ज़ी मानी हंसी मजाक, जबकि तंज़ के मानी ताना या छेड़ के हैं। तंज़ो मजाक दोनों की अपनी अपनी हुदूद होती हैं। आगे दुरुस्त जवाब का इंतखाब ये देखिए सर्कल कर दिया है दुरुस्त ऑप्शन को। उसके बाद ये देखिए तफ़हीम अशार है, लाजमी इनके जवाबात देखिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद आगे आ जाते हैं जी यहाँ पे तफ़हीम अशार के सवाल जवाब, और ये तफ़हीम अशार नंबर 2। चलें जी, यहाँ तक ये हमारे नोट्स हुए मुकम्मल। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।